नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइव में। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी के अलावा कांग्रेस और शिवसेना शामिल है। इस गठबंधन के जारी रहने और भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर पवार ने कहा कि इस पर उनकी पार्टी में चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है कि एमवीए को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार के बने हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक लेवल 2 लोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रशासन को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल गठबंधन में क्यों देरी हो रही है, ये पता नहीं। वे केवल एनडीए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने का काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी नज़ीर नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शनों और धरने पर रोक लगाने के फैसले का शुक्रवार को पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सचिवालय ने एक परिपत्र जारी कर रखा है और कि सांसद भवन परिसर में प्रदर्शन, धरना या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इस कदम से विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई है, जबकि अधिकारियों ने इस पर नोटिस को संसद सत्र से पहले जारी करने को नियमित प्रक्रिया का करार दिया है। पवार कहते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य पवार ने कहा कि विपक्षी पार्टियां शनिवार को दिल्ली में बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और सामूहिक रुख तैयार करेगी। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। पवार कहते हैं कि जब सांसदों की संसद के भीतर आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो वे वॉकआउट करते हैं और परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकारों को देने से इनकार किया जा रहा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी की सहयोगी शिवसेना द्वारा बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा के सवाल पर पवार ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल को अपना फैसला लेने का अधिकार है। तो वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल की ओर बढ़ रही है और इसे पटरी पर लाने के लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर पूर्व रक्षा मंत्री पवार कहते हैं कि चीन ने कुछ हद तक LAC पार की और हमारे हिस्सों में दाखिल हुए हैं। इस स्थिति में सरकार ने अब तक देश को नहीं बताया है और उसका इस मुद्दे पर रुख क्या है। मेरा मानना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी को एकजुट होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरुआतों की बात से तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद शरद पवार यहाँ पर गठबंधन जारी करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि एनडीए साथ में ही चुनाव लड़ेगा। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।